Hello my dear students, once again welcome on your channel इंग्लिश वाला 365D। आई होप कि आप लोग सभी लोग अच्छे होंगे और इसी आशा के साथ हम क्या करते हैं, आज की टॉपिक की शुरुआत करते हैं। माय डियर स्टूडेंट, आप जैसा कि देख रहे हैं कि बोर्ड पे मैंने कौन सा टॉपिक लिखा हुआ है, नरेशन। आप सही देख रहे हैं क्योंकि आज से हम लोग पढ़ेंगे नरेशन, जो कि हमारे एग्जाम का एक महत्वपूर्ण क्या होता है, पार्ट होता है। ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं होता है जिसमें यहां से आपके क्वेश्चन एग्जाम में आपके दिखाई नहीं देते हैं। कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आपको हर एक एग्जाम में देखने को मिलेंगे, चाहे वो आपका एग्जाम एकेडमिक क्लास का होगा या फिर आपका एग्जाम कॉम्पिटिटिव होगा। जब आप जाएंगे इंग्लिश का पेपर सॉल्व करने के लिए, तो जो क्वेश्चन ग्रामर से पुटअप होते हैं, यहां से क्या करते हैं कि यहां से एग्जामिनर हमारे क्वेश्चन ज्यादा पुटअप करते हैं। एंड माय डियर स्टूडेंट, यदि आप एकेडमिक क्लास से बिलोंग कर रहे हैं, यदि आप पढ़ रहे हैं, 9 to 12 वाले बच्चे जितने भी हैं, आप इस टॉपिक को इतने अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि आपका होता क्या है कि एक जो सेशन होता है, एक पार्ट आपका पार्ट बी जिसे कहते हैं इंग्लिश में, वो पूरा प्योर क्या होता है, ग्रामर बेस पे आपके क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो कैसे आप उससे पार पाएंगे, कैसे सोल्यूशन करेंगे उस पेपर का, तो कहीं ना कहीं ये टॉपिक उसके लिए बहुत ही जरूरी होता है। एंड माय डियर स्टूडेंट, आप जैसा कि जानते हैं कि हम लोग ने लास्ट क्लास में क्या किया था कि एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के लास्ट जो हमारा कॉन्सेप्ट था प्रीपोजिशन बेस पे, हमने उसको क्या किया है, पढ़ लिया है। अभी तक आपने एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के कॉन्सेप्ट को नहीं पढ़ा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है, आप वहां से चेकआउट करके सबसे पहले एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के कॉन्सेप्ट को पढ़ लें, ताकि आपके एग्जाम में यदि एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का क्वेश्चन आ रहा है तो वो आपसे छूटे ना। क्योंकि अब जानते हैं कि एग्जाम में एक क्वेश्चन कम आने का मतलब क्या होता है कि आप कितने बच्चों यानी कि हजारों लाखों बच्चे से क्या हो जाते हैं, पीछे हो जाते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट, आज के टॉपिक में आप मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि मैं जितना भी कॉन्सेप्ट आज नरेशन का बताऊंगा ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल साबित होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहां पे मैंने लिखा हुआ है नरेशन। सबसे बड़ी चीज ये होती है कि नरेशन की मीनिंग क्या होगी सर, तो यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट हम समझते हैं कि जो हमारा नरेशन वर्ड है उससे पहले हम क्या बोल रहे हैं, नरेट, यानी किसी चीज को नरेट करना, किसी चीज को क्या करना, वर्णन करना, किसी के बारे में बताना, ये हमारा कहलाता है नरेट। और यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट आप देख रहे हैं कि नरेशन लिखा हुआ है, तो हम लोग इसकी सेकेंड मीनिंग बोलेंगे, वह हम बोलेंगे स्टेटमेंट। स्टेटमेंट इट मीन्स कथन, जिसे हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, कथन। यानी कि जो आपका नरेशन रहेगा उसमें स्टेटमेंट दिया रहेगा, कथन दिया रहेगा। अब जो आपके ये कथन रहेंगे, यानी कि आपके नरेशन में जो आपके ये स्टेटमेंट दिए रहेंगे वह दो तरीके से दिए रहेंगे। पहला आपका दिया रहेगा डायरेक्ट स्पीच, पहला आपका देगा डायरेक्ट स्पीच, एंड सेकेंड आपका रहेगा माय डियर स्टूडेंट इनडायरेक्ट स्पीच। आप जैसा कि जानते हैं कि आपके नरेशन के जो टू पार्ट्स होते हैं, जिनको हम लोग इसी नाम से जानते हैं, डायरेक्ट स्पीच और एक होता है आपका इनडायरेक्ट स्पीच। इसीलिए इसको कहा गया है कि नरेशन जो होता है स्टेटमेंट होता है और उसके दो पार्ट्स होते हैं। तो ये पार्ट्स आएगा कहां से, क्योंकि जब हम क्या करते हैं कोई भी स्टेटमेंट बोलते हैं तो यानी कि कोई ना कोई एक व्यक्ति क्या करता है, डायरेक्ट रूप से बोलता है, और कोई ना कोई व्यक्ति क्या करता है, अपनी बातों को नरेट जो करता है वह इनडायरेक्ट तरीके से करता है। यानी कि प्रत्यक्ष आपका क्या रहेगा, ये वाच्य रहेगा, अप्रत्यक्ष वाच्य रहेगा। तो समझेंगे कैसे हम नरेशन में, आइए इसको देखते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि नरेशन होता है डायरेक्ट स्पीच, एक होता है आपका इनडायरेक्ट स्पीच। तो सर जरा हमें यह बता दीजिए कि डायरेक्ट स्पीच का डिफिनीशन क्या होगा, इनडायरेक्ट स्पीच का डिफिनीशन क्या होगा, ताकि हम लोगों को और भी अच्छे तरीके से समझ में आए। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि मैंने लिखा हुआ है इनडायरेक्ट स्पीच और यहां पे मैंने लिखा हुआ है डायरेक्ट स्पीच। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं डायरेक्ट स्पीच की, कि डायरेक्ट स्पीच हमारा नरेशन में होता क्या है। तो मैंने यहां पे लिखा हुआ है व्हेन वी एक्सप्रेस समवन्स वर्ड्स इट इज कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच। माय डियर स्टूडेंट, जब आप क्या करते हैं, जब एक स्पीकर जो होता है वो बोलता है और जो श्रोता होता है यानी कि ऑडियंस, वो क्या करते हैं, स्पीकर की बात को सुनकर स्पीकर के ही लैंग्वेज में क्या करते हैं, जब किसी भी बात को पुट करते हैं, रखते हैं, तो ये आपका कहलाएगा डायरेक्ट स्पीच। एंड माय डियर स्टूडेंट, आप यहां पे देख रहे हैं कि मैंने लिखा हुआ है व्हेन वी एक्सप्रेस समवन्स वर्ड इन आवर ओन वर्ड्स इट इज द कॉल्ड इन डायरेक्ट स्पीच। आप समझते हैं पूरे अच्छे से, जब हम क्या करते हैं स्पीकर की बात को सुनकर, यानी कि स्पीकर की बात हम सुनते हैं, हम हो गए श्रोता, तो मैंने उसकी बात को सुनकर मैं क्या कर रहा हूं कि उसकी ही भाषा में मैंने उस बात को क्या किया, पुटअप किया, उसके ही लैंग्वेज में मैंने बताया, तो ये आपका क्या कहलाएगा, डायरेक्ट स्पीच। एंड माय डियर स्टूडेंट, व्हेन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द स्पीकर्स वर्ड इन ओन लैंग्वेज, जब आप स्पीकर की बात को सुनकर अपने भाषा में क्या करते हैं, उसे एक्सप्रेस करते हैं, व्यक्त करते हैं, तो ये आपका कहलाता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। याद हुआ कि नहीं? अगर याद हो गया तो आइए चलते हैं आगे। अब यहां पे समझते हैं कि जो आपका नरेशन था, टू पार्ट था, डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच, कहते किसे हैं आपने अच्छी तरीके से समझ लिया।
अब आपके जो नरेशन में जो बनाने के लिए हमारा जो होता है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट के लिए आपको एक और कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा माय डियर स्टूडेंट। तो यहां देखिए ध्यान से, आपके जो डायरेक्ट स्पीच होते हैं इसके दो पार्ट्स होते हैं, यानी कि इसके टू पार्ट्स होते हैं। एक आपका होता है रिपोर्टिंग वर्ब, एक आपका होता है रिपोर्टिंग वर्ब, और सेकेंड आपका होता है रिपोर्टेड वर्ब। रिपोर्टेड वर्ब यानी फर्स्ट मैंने क्या बताया, रिपोर्टिंग वर्ब, एंड सेकेंड मैंने बताया रिपोर्टेड वर्ब। अब यहां पे कहानी ये आती है कि सर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब क्या होगा, रिपोर्टेड वर्ब क्या होगा। सो माय डियर स्टूडेंट, मैं आपको एक एग्जांपल से यहां पे समझाना चाहता हूं, ध्यान से देखिए। जैसे मैं यहां पे लिख रहा हूं, ही सेड टू मी कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा आई एम अ गुड बॉय, और यहां पे मैंने फुल स्टॉप डबल कॉमा मैंने इन्वर्टेड कॉमा क्या किया, क्लोज किया यहां पे। तो मैंने लिखा ही सेड टू मी आई एम अ गुड बॉय। सो माय डियर स्टूडेंट, आप यहां पे देखिए इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे कैसे, कि जब हम कॉमा से बाहर वाला जो पार्ट देख रहे हैं, यानी कि कॉमा से जो हमारा क्या है बाहर का पार्ट है, इसको हम लोग बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब। एंड माय डियर स्टूडेंट, आप देख रहे हैं कि डबल कॉमा इन्वर्टेड के जो अंदर वाला पार्ट है, यानी कि ये वाला पार्ट, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिपोर्टेड वर्ब। इसको हम लोग कहेंगे रिपोर्टेड वर्ब। यानी कि एक बार फिर से अच्छे से समझ लीजिए, आपके जो नरेशन होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है डायरेक्ट स्पीच, सेकेंड होता है आपका इनडायरेक्ट स्पीच, और आपके जो डायरेक्ट स्पीच होते हैं वो टू टाइप से होते हैं। एक होता है आपका रिपोर्टिंग वर्ब, सेकेंड होता है आपका रिपोर्टेड वर्ब। यानी कि जो आपका नरेशन का डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस देगा, कॉमा से बाहर वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब, एंड कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा के भीतर वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, रिपोर्टेड वर्ब। अब माय डियर स्टूडेंट, कहानी यहां पे ये आएगी कि ओके सर ये तो हमको समझ में आ गया, क्या कुछ और भी हमको इसमें कॉन्सेप्ट को समझना है। यस माय डियर स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि ये आपके नरेशन जो भी हैं, जितने भी हमारे सेंटेंस में यूज होंगे, मैं आपको सेंटेंस बता देता हूं पहले, क्योंकि जब तक आप कॉन्सेप्ट को पहले समझेंगे नहीं तब तक आप क्या करेंगे, उसको समझ नहीं पाएंगे कि हमको कैसे चेंज करना है। तो ये आपके सेंटेंस में जो यूज होते हैं, यानी कि जो आपका सेंटेंस है वो कहीं ना कहीं टेंस के पार्ट में आपका मैच करता है। तो ये आपका बनेगा सबसे पहले किसमें, असर्टिव सेंटेंस का हम लोग देखेंगे कि असर्टिव सेंटेंस का डायरेक्ट स्पीच में यदि क्वेश्चन आया रहेगा तो कैसे हम उसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। देन आफ्टर माय डियर स्टूडेंट, हम लोग देखेंगे क्या कि इंट्रोगेटिव अगर हमारा सेंटेंस रहेगा तब हम कैसे क्या करेंगे, चेंज करेंगे, और यदि इंपरेटिव आ जाएगा तब हम लोग क्या करेंगे। एंड माय डियर स्टूडेंट, आप जानते हैं आपका जो फोर्थ सेंटेंस था वो आपका क्या था, ऑप्टेटिव, ऑप्टेटिव सेंटेंस था। एंड फिफ्थ जो आपका था वह था आपका एक्सक्लामेटरी। तो ये आपके जो 5 सेंटेंस है, यानी कि 5 सेंटेंस देख रहे हैं, इनका हम लोग क्या करते हैं, नरेशन यानी कि डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोग जाएंगे डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के लिए, तो हमें कुछ रूल्स को भी फॉलो करना पड़ेगा माय डियर स्टूडेंट। तो आइए चलते हैं और देखते हैं कि हमारा जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जो चेंज करने का रूल्स होगा वह हमारा क्या होगा, हम कैसे क्या करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब को पहचानेंगे, हम कैसे रिपोर्टेड वर्ब को पहचानेंगे, क्योंकि विदाउट रूल्स को जाने हम लोग क्या करेंगे, चेंज नहीं कर पाएंगे। तो आइए यहाँ पे कुछ रूल्स को देखते हैं और कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो आइए यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले कि टेंस का अगर हमारे डायरेक्ट स्पीच में जो हमारा टेंस गिवन रहेगा, यानी कि डायरेक्ट स्पीच में आपका यदि टेंस क्या करेगा, जो टेंस देगा, जब हम उसे इनडायरेक्ट में क्या करेंगे, चेंज करने के लिए जाएंगे, तो कौन से टेंस में चेंज होगा, सबसे पहले हम इसको समझते हैं। यदि आपके डायरेक्ट स्पीच में क्या करेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस गिवन रहेगा तो ये आपका जाएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। एंड माय डियर स्टूडेंट, जैसे ही आप बात करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की, ये आपका जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। एंड माय डियर स्टूडेंट, आप करेंगे क्या आगे, जैसे आप प्रेजेंट और परफेक्ट टेंस की बात करेंगे, ये आपका जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस में। और जैसे ही आप क्या करेंगे, यहां पे जाएंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस, यदि आपका क्या करेगा, डायरेक्ट स्पीच में दिया रहेगा तो आप इसे क्या करेंगे, इसको भी आप चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में। और यहां पे आपका देगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस, तो आप यहां पे क्या करेंगे, जाएंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में।
माय डियर स्टूडेंट, ये बहुत ही आपके लिए समझना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे आप टेंस का चेंजिंग जो देख रहे हैं, ये आपको यदि नहीं आएगा तो आप क्या करेंगे, चेंज कर ही नहीं पाएंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। तो मैंने यहाँ पे अभी आपको जो रूल्स मैंने यहाँ पे बताया, फर्स्ट रूल्स मैंने आपको यही बताया कि आप फर्स्ट रूल्स में क्या करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि टेंस का चेंजिंग किस में करते हैं, क्योंकि जो आपके डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस देगा वो कोई ना कोई टेंस उसमें रहेगा। तो वो जो टेंस रहेगा तो हम उसे जब पैसिव वहां पे चेंज करेंगे यहाँ पे इनडायरेक्ट में, तो हमारा रूल्स क्या होगा, तो आप यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से इसको देख रहे हैं कि आप इसे क्या कर सकते हैं, नोट भी कर सकते हैं। क्योंकि जब तक आप इसे नोट नहीं करेंगे, जब आप चेंज करने के लिए जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपके माइंड में क्या होना चाहिए, लॉक होना चाहिए कि ओके सर, प्रेजेंट वाला पास्ट में जाता है, हमको याद है, हम बहुत ही आसानी से क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। माय डियर स्टूडेंट, हम लोग क्या करेंगे, अभी तो हमने टेंस का देखा, अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, नरेशन का जो चार्ट टेबल होता है, यानी कि पर्सन का, यानी कि जो आपके फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन होते हैं, वो कैसे अकॉर्डिंग टू यहाँ पे सब्जेक्ट चेंज होंगे। इनडायरेक्ट में जब हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में हम लोग क्या करेंगे, चेंज करने के लिए जाएंगे सेंटेंस को। सो माय डियर स्टूडेंट, वीडियो ज्यादा लेंदी ना हो जाए, इसलिए हम लोग करेंगे क्या कि इस कॉन्सेप्ट को हम लोग यही पे क्या करेंगे, स्टॉप करेंगे। तो हम लोग करेंगे क्या कि नेक्स्ट क्लास में जो नरेशन का हम लोग पढ़ेंगे अगला कॉन्सेप्ट, उसमें देखेंगे कि डायरेक्ट स्पीच का रूल्स क्या होगा और चेंज करने के लिए इनडायरेक्ट स्पीच में। सो माय डियर स्टूडेंट, आप करेंगे क्या कि जहां भी मैंने जितना भी आज पढ़ाया है आप उसको एक बार रिवाइज कर लेंगे। यदि कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा उन स्टूडेंट के बीच में शेयर किया करिए जिसको इसकी बहुत ही जरूरत है। और माय डियर स्टूडेंट, अब समय जो है धीरे धीरे आ गया है कि आप अपने इंग्लिश वाला 365D के परिवार को थोड़ा सा बड़ा करिए, ताकि ये कॉन्सेप्ट ज्यादा से ज्यादा उन जरूरतमंद स्टूडेंट के पास पहुंचे जिसको इसकी जरूरत है। तो हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में मिलेंगे नरेशन के अगले कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक हमारे साथ बने रहिएगा। ऑल द बेस्ट।